हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों को पॉइंट एंड कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सारे बच्चे यूट्यूब के माध्यम से मेरे इसके पहले मैंने वीडियो आपको समानांतर श्रृंखला का अपलोड कर रखा था जो आप लोगों ने देखा था। तो आज हमें क्लास 10th का एक चैप्टर एपी के बारे में देखना है। जो इसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, आज सेकेंड लेक्चर एपी का क्या करना है, शुरू करना है। चलिए क्लास 10th के एक चैप्टर्स देखते हैं, एपी का सेकेंड पार्ट्स जो एपी के बारे में पढ़ना है, समानांतर श्रेणी के बारे में। समानांतर श्रेणी कहते किसे हैं, इसके बारे में पहले मैंने क्या कर रखा है, पढ़ा रखा है कि एपी कहते किसे हैं। अब एपी में आपने पढ़ा था किसी एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और पदों की संख्या एन हो तो उसके टीएनवा पद क्या होता था। तो टीएन इक्वल टू आपने क्या लिखा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या, डी, जहाँ ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन टर्न ऑफ द गिवन नंबर्स, जो दिए गए नंबर्स की संख्या को दिखाता था। तो इसका एनवा पद क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जबकि एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, पदों की संख्या एन हो तो इसके एन पदों का योग ऐसे इक्वल टू क्या होता था, तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या, डी, जिसे एन पदों के योग के रूप में आप क्या करते थे, जानते थे। और एपी में मैंने बताया था कि एपी में जब किसी राशि को जोड़ा घटाया जाए, कुछ भी किया जाए तो एपी में क्या होता था, प्राप्त होता था। एपी के लिए मैंने इसका कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका बताया था कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3। यदि इसके कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल होंगे तो वह एपी में होगा, यदि उसके कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल नहीं होंगे तो एपी में नहीं होगा। अब एपी में मैंने आपको बताया था कि एपी के 3 पद के बारे में पूछता है। एपी के 3 पद क्या होते हैं, तो आपने पढ़ा था कि एपी क्रम से 3 पद, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। जबकि एपी के 4 पद क्या होते थे, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ये एपी के 4 पद हुए। जब एपी के 5 पद की बात करते थे तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। इसे एपी के 5 पद, इसे एपी के 4 पद, इसे एपी के 3 पद के रूप में हम क्या करते थे, जानते थे। इसके तहत आपके जो क्वेश्चंस आते थे और आसानी से आप क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं सॉल्व करना, इस पॉइंट को शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन आ रहे थे इसको देखते हैं। एपी 1 6 11 16 डॉट डॉट का कौन सा पद, 61वां पद, T61 का मान ज्ञात करें। तो T61 का मान ज्ञात करता आपको पता है, इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको प्रथम पद T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट, और कितना पद, 61वां पद निकालना है। तो आपको पता है कि A बराबर क्या होगा 1, और D का जब निकालना होता तो क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 का मान क्या है, 6 माइनस 1, D निकल गया। N बराबर कितना है, N बराबर 61 ऑलरेडी दे रखा है। तो T61 निकालेंगे तो आपको पता है A प्लस एन की जगह पे 61 माइनस 1 इंटू क्या होगा, D। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो T61 बराबर क्या होगा, A प्लस 60D। अब इसको सॉल्व करते हैं इक्वल टू, A की जगह पे जहाँ देखेंगे क्या है 1, 60D की जगह क्या है 5। इसको हल करते हैं तो 1 प्लस 300 आपका निकल के आ गया। तो इसका मतलब होगा T61 की वैल्यू कितनी होगी, 301। इस तरह से आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए होंगे, आसानी से इस चैप्टर को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 5 11 डॉट डॉट के 20वें एवं 25वें पदों का क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। तो सिंपल सा लॉजिक, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे निकाल कर बना सकते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो 20वां पद तो कह रहा है T20 या प्लस कितना, T25। तो आपने पढ़ा था क्या, चूंकि Tn बराबर क्या पढ़े थे, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चूंकि A बराबर आपको क्या है, D बराबर निकालेंगे तो T2 माइनस T1, तो 5 में से 2 चला गया तो 3। तो आते हैं T20 का मतलब A प्लस 19D, और इसका मतलब A प्लस 24D होगा, क्योंकि 1 1 कम होता जाएगा। इसका योग निकालते थे, एक एक 2A, इसको ऐड करते तो 9 4 13, 2 1 3 1 4, 43। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2A के जगह कितना है 2, अब प्लस 43, D की जगह कितना है 3, इसको मल्टीपल 2 दूना 4, 3 3 के 9, 3 1 129, टोटल हो गया 133। और तब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 5 8 11 डॉट डॉट के 20वें एवं 25वें पदों का क्या ज्ञात करें, योग। तो मतलब 20वां पद निकाल दिए, 25वां पद निकाल दिया, दोनों को योग करना था। दोनों का मैंने सम कर दिया, आपके सामने निकल के आ गया, कितना रिजल्ट होगा 133। और इसका ए मैंने और डी आपको आसानी से निकाल सकते थे। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपको दिया गया आपके पेपर में कभी भी ऐसे क्वेश्चन 6 3 0 -3 डॉट 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 -36
तो बताया कि इसकी पदों की संख्या क्या है। यहाँ से लिखना शुरू किया और यहाँ पे -36 दिया और कहे कि कितने इसमें कुल कितने पद है, मीन्स 1 2 3 4, ये कहाँ से कहाँ तक लिखा गया कि इसकी पदों की संख्या। तो मैं बता दूं जब अंतिम टर्म दिया होता है तो इसको Tn के बराबर मानते हैं। तो चूंकि आप देखेंगे ये बराबर क्या मिल गया 6, डी बराबर निकालेंगे क्या होगा T2 - T1, T2 का मान क्या 3, T1 का मान क्या 6, डी का भी मान निकल गया। चूंकि Tn बराबर आपका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपने देखा Tn की वैल्यू कितना देखा -36, एक जब कितना 6, n की वैल्यू माना कि पदों की संख्या क्या है n, आप यहाँ पे लिख सकते थे माना पदों की संख्या क्या है n है। तो यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 और डी की जगह क्या रखेंगे -3। अब ये 36 प्लस में इधर आएगा, इसको इच्छा हो तो गुणा कर चाहे ऐसे रन देते हैं। तो 36 सती कितने 42 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू माइनस, इसको काट दे होते हैं 42, सॉल्व करते हैं तो n माइनस 1 इक्वल टू 40, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, n इक्वल टू कितना 40, अतः 15 हो गया। इसके बीच में कुल पदों की संख्या कितनी होगी 15। इस तरह से आपके बुक में क्वेश्चन होंगे, आसानी से आप क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। सेम 3 8 डॉट डॉट 13 का कौन पद 88 है, माना क्या ना पद 88 है, Tn बराबर कितना 88, ये निकल गया डी निकल गया, आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो ये भी बन जाना चाहिए, ये भी बन जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद से आपका चैप्टर्स क्या होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए, वो कैसे पूछे गए उस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कर AP 17 14 11 डॉट डॉट -40 का अंत से 6वां पद याद करें। कहाँ से अंत से 6ठा पद याद करें। तो चूंकि ये अंत से कहता है तो मैं बताना चाहूंगा जब उसका कॉमन जो डिफरेंस होता है वो प्लस की जगह पे क्या होता है माइनस हो जाता है, और जो आपका अंतिम पद होता है वो प्रथम पद के रूप में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। ये अंत से पूछ रहा है, अंत से हुआ पद 6ठा पद, अंत से T6 निकालेंगे तो a प्लस कितना 5D होगा, बट डी का मान माइनस में हो जाएगा, जो अंतिम पद होगा वो प्रथम पद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको चेंज करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा -40 डॉट डॉट 11 17 11 14 17। तो अब आपको जानकारी हो गया कि अंत से पूछ रहा है, तो a बराबर कितना हो गया -40, d बराबर आप यहाँ से भी T2 - T1, तो 17 में T2 - T1। तो आपको पता है कि मान लेंगे तो 5 है 6 है, 6 ये प्लस 17 में 14 जाए 3, तो प्लस जब किस में कर देंगे माइनस में, T2 - T1 इसको भी ले सकते हैं। यहाँ से यदि इसको माइनस करते हैं तो प्लस में 3 आएगा, तो जब प्लस में आएगा तो हमने बताया इसको किसमें रखेंगे माइनस में रखेंगे। अंत से पूछ रहा था, तो T6 इक्वल कितना हो गया प्लस 5D, ए की जगह कितना पुट करेंगे -40 और डी की जगह पे -3, तो -40 और -15 इक्वल टू कितना अंत से आपका छठा पद कितना होगा तो -55 होगा। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसका अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देखते हैं। कई जगह आपकी बुक में दिया होगा किसी एपी का 5वां पद 20 और 16वां पद 24 हो तो उसके प्रथम पद और सार्वंतर का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन कैसे कहेगा, कहेंगे यदि किसी एपी का छठा पद 20 हो जबकि किसी एपी का 9वां पद कितना हो 24 हो, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या, तो क्वेश्चन आपसे दे देगा इतना हो तो सार्वंतर और उससे क्या ज्ञात करें डी ज्ञात करें। तो माना एपी का प्रथम पद है सार्वंतर डी है, तो कुआ पद छठा पद 20 दिया है, तो आप इसके हिसाब से लिखेंगे तो ए प्लस को डी 5D बराबर 20, 9वां पद ए प्लस को डी 8D बराबर कितना, तो जोड़ने पे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये क्या होगा कट जाएगा, 5 में से 8 चला कितना -3D, इसमें से करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। डी की बात करते हैं तो -4/, कितना -4/, तो माइनस माइनस कट गया 4/3, डी का मान निकल गया। डी का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखेंगे तो किसका मान आएगा ए का मान आ जाएगा, a + 5 और डी की जगह पे 4/3 = 20, a + 20/3 = 20, प्लस में उधर जाएगा तो 20 या 60 कितना हो जाएगा 40/, तो ए का मान हो गया 40/3 और डी का मान कितना 4/3। तो इस तरह से आपका एपी का पद क्या हुआ, एपी का प्रथम पद सार्वंतर। यदि इस केस में क्वेश्चन पूछ सकता था एपी के पदों की संख्या, एपी के पदों की संख्या होती है ए प्लस डी ए प्लस 2D डॉट डॉट, तो ए की जगह पे पहले क्या आया था 40/3, फिर इसमें कितना जोड़ेंगे 4, तो 40 और 3 कितना हो जाएगा 44/3, फिर कितना
4 होंगे, 44 कितना 48/3 मीन्स 16 डॉट डॉट, ऐसे करके आपका एपी के पद निकल जाएंगे। तो आसानी से ये क्वेश्चन आपको क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अब इससे एक और फेमस क्वेश्चन आते हैं जो आपकी बुक में क्या किया गया हो, दिया गया होगा। तो क्या क्वेश्चन दिया गया होगा, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसके हिसाब से आपके ये चैप्टर भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा, 3 अंकों की 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो क्वेश्चन नंबर 1 6 से, क्वेश्चन नंबर 2 7 से, क्वेश्चन नंबर 3 5 से, क्वेश्चन नंबर 4 3 से क्या है, विभाज्य है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा या तो 6 से आता है तो 7 से। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से या 7 से क्या पूर्णतः विभक्त है। मतलब 3 अंक को आपको पता है कि 3 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो आपको पता होगा कि 3 अंक 100 से शुरू होती है और 3 अंक समाप्त कहाँ पे होती है, तो 999 पे। तो अब इसके बीच में कुल कितनी संख्या है जो 6 से क्या लग सकती है, भाग लग सकती है। तो आप आसानी से इसका पहले क्या तैयार करेंगे, एपी तैयार करेंगे। कैसे एपी तैयार होगा, तो 100 में भाग देंगे आप, इससे भाग दीजिए, तो 6 करने 6 6 के 36, तो ये कट गया, कितना शेष बना 4। तो यहाँ से इसको माइनस करिए, 6 में से 4 चला कितना 2, तो 100 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया 102। अब 6 जोड़ते चलिए 108 114 डॉट डॉट। अब इसकी बात करते हैं तो सेम भाग दे दीजिए ऐसे ही, 6 में करने 6, फिर 6 के 36, फिर कितना 3, 6 के 36, शेषफल कितना आएगा 3, तो शेषफल जो आएगा उसको घटा देंगे, मीन्स 9 कितना हो गया 6। ये आपका किस में तैयार हो गया, एपी में तैयार हो गया। और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, जो हर साल के पेपर में एग्जाम में आते हैं। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन में कोई दम भी नहीं होता है। तो क्वेश्चंस कैसे देखेंगे, आपका कितना से निकाले थे 6 से, तो निकालने का तरीका, अब आपका एपी तैयार हो गया तो आपको पता है ए बराबर कितना हो जाएगा 106, डी बराबर क्या होगा T2 माइनस T1, तो निकालेंगे तो कितना आएगा T2 माइनस T1, और Tn बराबर कितना दे रखा है, तो आप लिखेंगे 3 अंकों कुल कितनी संख्या जो 6 से, तो माना कि 3 अंकों कुल संख्या n है जो 6 से विभाज्य होंगी। तो पदों की संख्या हमने कितना मान दिया n, जब पदों की संख्या n मान दिया तो Tn बराबर क्या सूत्र लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का मान कितना 996, एक जगह कितना 102, n माइनस 1, तो n की जगह पे कितना है नहीं पता हमें, और d की वैल्यू कितना 6, प्लस में इधर आएगा 996 माइनस 102, n माइनस 1 इंटू कितना 6। इसको निकालेंगे तो 6 में से 2 चला जाएगा, कितना हो गया 4 9, ये हो गया 804 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना 6। 6 से भाग देते हैं, 6 में 6 2 6 चौको 24 6 9 54, तो n माइनस 1, अब इसको सॉल्व करते हैं, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, n की वैल्यू कितना 50, अतः कुल पदों की संख्या कितनी होगी 50। अब इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी क्वेश्चन पूछता है, 3 अंकों कुल कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य है, तो ऑब्जेक्टिव के तरीके से कैसे निकालेंगे, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस किए तो आपका है कितना 894 में इसका जो डिफरेंस था में 6 था उससे भाग दे देंगे, आपको निकल के आया कितना 49, और जो n माइनस 1 था उसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 50। तो डायरेक्ट यदि ऑब्जेक्टिव में आता तो ऑब्जेक्टिव की तरफ बनाएंगे, लॉन्ग में देगा तो लॉन्ग की तरफ बनाएंगे। इस तरह से आपका एपी का सेकंड चैप्टर क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह से आपकी पूरी एपी की सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। यदि आसानी से घर पे बैठ कर बना सकते हैं, यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।